हेलो फ्रेंड, जैसा कि स्पेशल ड्राइव चल रही है तो जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है कि जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है, मैं उसे इमीडिएटली डिस्कस कर रहा हूं। तो आज एक ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता चली है कि अब जीएसटी डिपार्टमेंट आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन का एक्सेस ले सकता है और वो रियल टाइम ट्रांजैक्शन देख सकता है। इट मीन्स अगर किसी पर्सन ने आपके अकाउंट में पैसे डाले तो जीएसटी डिपार्टमेंट को ये चीज़ पता चल जाएगी, क्योंकि उसे एक्सेस मिलने वाला आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन का। इसके साथ और भी जो डाटाबेस है लाइक पीएफ, पंचायती डिपार्टमेंट और भी बहुत सारी जगह से जहां से आपको पेमेंट मिलता है, उसका एक्सेस जीएसटी डिपार्टमेंट लेने वाला है और उससे आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आज आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी डिपार्टमेंट किन किन डाटाबेस का एक्सेस लेने वाला है, उससे आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज आपको सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो स्पेशल ड्राइव चल रही है उसमें जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना यह है जो फेक इनवॉइसेस हैं उन्हें पकड़ने के लिए हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन का एक्सेस चाहिए। जैसा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है कि 10 लाख रुपए से ऊपर सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में एक लिमिट से ऊपर कुछ भी ट्रांजैक्शन होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि हमें रियल टाइम एक्सेस चाहिए। इट मीन्स अगर कोई ट्रांजेक्शन अभी हो रही है तो हम उसे देख सकें और उस पर इमीडिएट एक्शन ले सकें। तो आप यहां से पढ़ सकते हैं कि फ्रॉडुलेंट इनवॉइसेस and misuse of ITC, authorities responsible for GST are pushing for immediate access। यहाँ पर एक वर्ड बहुत जरूरी है, immediate access to taxpayers banking transaction। मतलब ये नहीं कि आपका पूरा साल बीत गया उसके बाद आपके अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं। इमीडिएट मतलब इमीडिएट, जैसे आपका प्रोसेसिंग चल रही है, आज कोई ट्रांजैक्शन होती है उसका वो एक्सेस ले सकें। इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब पर्पस है, आप ये एक्सेस क्यों मांग रहे हैं? इसका मेन पर्पस ये है कि जो फेक इनवॉइसेस हैं, हवाला ट्रांजैक्शंस होती हैं, जहां पर ऐसी कुछ इंस्टेंसेस अनकवर्ड हुए जहां पर फंड्स फ्रॉम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज फाइंड देयर बैक टू इंडिविजुअल हु इनिशिएटेड द फेक इनवॉइसेस थ्रू इंटरसेट। मतलब हवाला ट्रांजैक्शंस होती हैं, फेक इनवॉइसेस जनरेट हो रहे हैं, तो उसका जो पैसा है वो खाते में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या केवल इनवॉइसेस तो जनरेट नहीं हो रहे। तो जब ये एक्सेस मिल जाएगा आपका अकाउंट का तो जीएसटी डिपार्टमेंट इस चीज को देख सकेंगे और अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, इनवॉइसेस नहीं हो रही, तो इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। ऐसी स्पेशल ड्राइव चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। Tracking the flow of funds is crucial in such cases. However, obtaining timely banking transaction data poses a challenge as taxpayer may provide information। अब देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत आ सकती है। भाई जीएसटी में आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आपने यहाँ पर एक बैंक अकाउंट दे दिया। यहाँ पर आपने क्या करा, एक बैंक अकाउंट दे दिया। अब ट्रांजेक्शन तो आपके मल्टीपल अकाउंट में, क्योंकि आपने 2 या 3 करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि हमें पैन नंबर बेस्ड अकाउंट्स मिल जाएं। मतलब जो एक पैन नंबर है तो उसके जितने भी अकाउंट है हम उनका सबका एक्सेस मिल जाए तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि हमें रियल टाइम बैंकिंग ट्रांजेक्शन की भाई एक्सेस चाहिए। द नीड फॉर फास्टर एक्सेस टू बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इसमें इन्होंने यहाँ पर डिस्कस करा है। ये वाला मैटर जो है सीबीडीटी ने आरबीआई से डिस्कस करा है और जो भी स्टेप्स इसमें लिए जाने हैं वो लेने वाले हैं। इसे आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ से कि डाटा बाय द टाइम द रेलेवेंट डिटेल्स बिकम अवेलेबल इट इज ऑफन टू लेट। इन्होंने बताया जब डाटा अवेलेबल होता है तो काफ़ी टाइम हमारा ऑलरेडी जा चुका होता है, जिसकी वजह से हम इमीडिएट एक्शन नहीं ले सकते। जैसा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो मिल जाता है, ऐसी सीबीडीटी चाह रहा है आरबीआई से कि हमें रियल टाइम एक्सेस मिल जाए। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि बैंकिंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन का एक्सेस मिलने वाला है जीएसटी डिपार्टमेंट को, तो वो इमीडिएट देख सकता है। अब आता है और चीज़ों की, मैंने कहा पीएफ डिपार्टमेंट और भी चीज़ों का हम देखते हैं। आगे चलते हैं। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा कि भाई हमें बैंक का तो चाहिए और जो डाटाबेस है, फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड डाटा, कस्टम डाटा, शिपिंग लाइंस, फ्रेट फॉरवर्ड्स, रेलवेज, पंचायत राज डाटा ऑन कंस्ट्रक्शन, वर्क सर्विसेज, ये सारे डाटाबेसेस यूज होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड बताया, पंचायत राज। अब ग्राम पंचायत क्या है, जीएसटी ठेकेदार को देती है। काफी सारे ठेकेदार ऐसे हैं कि वो जीएसटी जमा ही नहीं करा पा रहे। तो अब डिपार्टमेंट क्या करने वाला, पंचायत राज से पूछेगा भाई आपने कितने का जीएसटी पेमेंट करा, किस किस ठेकेदार को करा।
और उन ठेकेदार ने जमा कराया या नहीं कराया वो जीएसटी पोर्टल पे चेक करेगा, क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन आ गई है, कितना पेमेंट आया है, पंचायत राज या कोई डिपार्टमेंट से उन्होंने पेमेंट कंफर्म कर लिया है और जीएसटी उन्होंने पोर्टल पे देख लिया। तो तीनों चीजें मैच हो गई। अगर तीनों में डिफरेंस आ रहा है तो वो आपको नोटिस दे सकते हैं और नोटिस के साथ साथ जीएसटी प्लस पेनल्टी प्लस आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो बताया है इसमें। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर। अब इस ड्राइव का फायदा क्या होगा? फायदा क्या, आप लोगों का तो नुकसान होने वाला है अगर आपने ढंग से काम नहीं कर रखा। अगर आपने ढंग से कर रखा है सब कुछ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि जीएसटी वालों के पास आपका बैंक का डाटा पहुंच गया है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट का काम करते हैं उस डिपार्टमेंट का डाटा भी बैंक के पास पहुंच गया है। बैंक में आ रहा है 10 लाख रुपए, डिपार्टमेंट ने भी कहा कि हमने 10 लाख रुपए का पेमेंट करा है। अब वो जीएसटी आपके जीएसटी नंबर से चेक कर लेंगे, बट जीएसटी आपने जमा नहीं कराया, तो इस केस में आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी डिपार्टमेंट अब एक्सेस लेने वाला है बैंकिंग ट्रांजैक्शन का, प्रोविडेंट फंड का, पंचायत राज या जितने भी डिपार्टमेंट है जो पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को या कोई भी काम कर रहे हैं जीएसटी का, जहां से भी पेमेंट हो रहा है वो डिटेल आपकी मैच करने वाला है। अगर आपने जीएसटी किसी वजह से या तो गलती की वजह से आपका जीएसटी रह गया तो उसे इमीडिएट इंटरेस्ट के साथ आज ही जमा कराएं, वरना आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है, जीएसटी प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, और आपको साथ में जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इस चीज को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। डिपार्टमेंट के पकड़ने से पहले ही आप एक्शन ले लीजिए और जमा कर दीजिए जीएसटी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सब्सक्राइबर व्यूअर्स या जो भी मेरे कंसल्टेंट भाई लोग हैं उन सबसे यही कहना चाहूंगा, अगर किसी का गलतीवश मतलब रह गया है तो ये वाला काम जो डिपार्टमेंट करने वाला है आप पहले ही अपने अकाउंट्स टैली करें और जो भी डिफरेंशियल जीएसटी निकल रहा है उसे इमीडिएटली जमा करें। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी और इस वीडियो को केवल देखें नहीं, इसे इस्तेमाल करें, यूज करें और इसके बाद अपना एक्शन ले, सो दैट आप अपनी पेनल्टी वगैरह से बच सकें। थैंक यू दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।